अटलांटिक महासागर के विशाल नीले विस्तार की गहराई में रहस्य और आकर्षण से घिरा एक क्षेत्र है। अटलांटिस एक खोई हुई सभ्यता जिसने सदियों से विद्वानों, साहसी लोगों और सपने देखने वालों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। हालांकि इसे केवल मिथक या किंवदंती के रूप में खारिज कर दिया जाता है, लेकिन लुभावने सुराग और रहस्यमय कहानियां बनी रहती हैं जो एक समय के महान समाज की संभावना की ओर इशारा करती है, तो कभी फला फूला और फिर लहरों के नीचे गायब हो गया। अटलांटिस की कहानी सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने बताई थी, लेकिन प्लेटो पर कहां तक विश्वास किया जा सकता है? यह एक प्रश्न है जो कई लोग पूछते हैं। आखिर अटलांटिस कहां गायब हो गया? हमारे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण क्यों नहीं है? या प्लेटो की कहानी महज एक कल्पित कहानी थी, चाहे ये मिथक हो या वास्तविकता? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने कई लोगों को आगे जानने के लिए प्रेरित किया है। फिर भी सत्य अज्ञात है, अनकहा है। अटलांटिस क्या यह एक खोया हुआ स्वर्ग है? एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करें जो अपने समय से कहीं अधिक उन्नत हो, एक स्वप्न लोक या कहें स्वर्ग जहां ज्ञान विज्ञान कभी अपनी चरम सीमा पर था। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनुसार अटलांटिक अपार शक्ति और ज्ञान से भरा एक समुद्री साम्राज्य था जो वास्तुशिल्प चमत्कारों, तकनीकी चमत्कारों और ज्ञान का सद्गुण द्वारा शासित समाज का दावा करता था। कहा जाता है कि इसके लोगों के पास विज्ञान, कला और आध्यात्मिकता का ज्ञान था जो प्राचीन दुनिया में ज्ञात किसी भी चीज से अधिक था। यह एक स्वर्ग था जहां सभ्यता अपने चरम पर थी, लेकिन तभी एक ज्वालामुखी फटा और पूरी सभ्यता बह गई। ये कहानी किसी परी कथा जैसे लगती है जिसका समय 3500 वर्ष पूर्व का है। गर्मी का एक लंबा धुंधला दिन खत्म होने वाला था। सूरज की किरणें एक छोटे से द्वीप पर चमक रही थी। उस समय अटलांटिस को उजागर करने वाली सूरज की किरणों के साथ ये द्वीप बेहद खूबसूरत लग रहा था। सकरी गलियां लोगों से भरी हुई थी। महिलाएं सुहावनी शाम का आनंद ले रही थी। वहां के लोग हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। शाम आसानी से बीत गई, लेकिन जब रात हुई तो अचानक सुखद और शांतिपूर्ण माहौल अशांत, हिंसक माहौल में बदल गया। समुद्र ने अपना रंग बदल लिया और धरती के नीचे से घरघराहट की आवाजें आने लगी। द्वीपवासी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि ज्वालामुखी फूटने वाला है, मानो ईश्वर द्वारा धारण की गई हिंसक शक्तियां लंबी नींद से जाग उठी हो। सबसे पहले काले धुएं के विशाल बादल ने पूरे द्वीप को घेर लिया। तभी ज्वालामुखी और पत्थरों में विस्फोट हुआ। इसके बाद राख भारी मात्रा में बरसने लगी। एक बड़ा धमाका महान ज्वालामुखी फूटने से 37 मील का गड्ढा बन गया। इस अंतराल के बीच जमा एक समुद्र के पानी से महान सभ्यता समाप्त हो गई। अटलांटिस को लेकर वैज्ञानिकों का मत, वैज्ञानिक और भूकंप विज्ञानी भी द्वीप के विनाश को प्लेटो की कहानी की तरह देखते हैं। उनके अनुसार विनाशकारी शक्तियां 500 से 1000 परमाणु बमों के बराबर रही होगी। इनका यह भी मानना है कि यहाँ एजियन नदी पर गिरी काली राख ने पूरे क्षेत्र को अंधेरे में डुबा दिया हो। इसके भंडार इस द्वीप के अवशेषों पर पाए गए थे और प्राचीन यूनानियों ने इसे कैलिस्टे कहा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलिस्टे ही एकमात्र कण है जो उस पहेली को सुलझा सकता है, जिसने इतिहासकारों और भूगोलवेत्ताओं को इस विषय पर मूक बना दिया है, जिसका वर्णन महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी खोजों में विस्तार से किया था। अटलांटिस प्लेटो की एक खूबसूरत कहानी। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक स्वर्ग था। यह हरे भरे मैदानों और ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं वाला एक विशाल द्वीप था। इसमें विभिन्न प्रकार के जानवर, यहाँ तक कि हाथी और फलों के बगीचे भी थे। यह द्वीप तांबे और ओरिचाक मिश्र धातु जैसे बहुमूल्य धातुओं से समृद्ध था। शहर को 5 क्षेत्रों में व्यवस्थित किया गया था और इसे सर्कल के आकार में बनाया गया था, जहां बंदरगाहों को नहरों से सेवा प्रदान की गई थी। प्लेटो ने यह भी कहा कि शहर में एक भव्य महल और मंदिर भी था जो चांदी और सोने से मढ़ा हुआ था।
मंदिर का आंतरिक भाग हाथी दांत से बना हुआ था और दीवारों, स्तंभों और दरवाजों पर महंगे धातुओं का लेप लगाया गया था। भगवान की एक मूर्ति सोने से बनाई गई थी। 6 पंखों वाले घोड़ों वाले रथ पर खड़े इस भगवान को समुद्र के देवता के रूप में वर्णित किया गया था। निवासी इस भगवान की पूजा करते थे। लोगों के अनुसार जब अटलांटिस के इंसानों में दैवी गुण लुप्त होने लगा और दैत्य भाव आने लगे तो अटलांटिस के समाज में लालच और अधर्मी शक्तियां बढ़ गई। अटलांटिस ने युद्ध और विजय की करियर की शुरुआत की। उन्होंने आसपास के अधिकांश क्षेत्रों को हरा दिया। एकमात्र शक्ति जो उनके विरुद्ध शानदार ढंग से खड़ी थी वह था एथेंस। लेकिन यह हार अटलांटिस को सबक सिखाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। नैतिक पतन के बाद देवता भी अटलांटिस के खिलाफ हो गए और उन्हें गंभीर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों से दंडित किया। और प्लेटो वर्णन करता है कि बाद में हिंसक भूकंप और खाद्य पदार्थों की कमी आई और दुर्भाग्य का वह दिन आया जब एक ही दिन और रात में पूरा अटलांटिस भी समुद्र की गहराइयों में पिघल गया। प्लेटो के अनुसार यह 12,000 वर्ष पूर्व जिब्राल्टर जलमध्य में हुआ था और यहीं से शुरू होता है अटलांटिस का बड़ा विवाद। इतिहासकार पूछते हैं कि क्या प्लेटो की कहानी पर भरोसा किया जा सकता है? यदि हाँ, तो वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें उन्होंने इसे लिखा? क्या अटलांटिस के उस समय मौजूद होने की प्रामाणिकता है? प्लेटो की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। प्लेटो की कहानी का मुख्य स्रोत उसका भतीजा क्रिटियास था, जिसने दावा किया था कि उसने ये कहानी अपने पोते से सुनी थी। पिता ड्रोपिडेस और बाद वाले ने इसे सोलन से सुना, जो अपनी सच्चाई के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें सबसे बुद्धिमान कानून देने वालों और ग्रीस के 7 संतों में से एक माना जाता था। सोलन ने स्वयं दावा किया कि कहानी मौलिक नहीं थी। उसने इसे मिस्र के एक पुजारी से सुना। सोलन इस कहानी से इतने प्रभावित हुए कि और उन्हें इसका ग्रीक में एक कविता के रूप में अनुवाद किया। इस विवरण से ऐसा लगता है कि मिस्रवासी अटलांटिस के बारे में जानते थे या शायद उनके बीच व्यापार होता था। हालांकि जहां तक प्लेटो के वर्णन का सवाल है, वह ऐतिहासिक से अधिक दार्शनिक था। प्लेटो के छात्र अरस्तु का मानना था कि यह एक काव्यात्मक कल्पना से अधिक कुछ नहीं है। अनेक विद्वान अरस्तु से सहमत हैं, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इस कहानी की सत्यता पर विश्वास करते हैं। इतिहासकारों को पता चला है कि एक समय समुद्र के बीच में एक महाद्वीप मौजूद था। इन इतिहासकारों के अनुसार अज़ोरेस, केप वर्डे द्वीप, कैनरी और मदीरा अटलांटिस की पर्वत चोटियां थी। 15वीं सदी के मानचित्रकारों ने अटलांटिस को विश्व मानचित्र में शामिल किया। यह पूरी तरह से कल्पना से बाहर है। जब अमेरिका की खोज हुई तो ये सोचा गया कि अटलांटिस शीत निद्रा में चला गया। समुद्री वैज्ञानिकों के अनुसार 36 मिलियन वर्ग मील अटलांटिक में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि प्रलय कभी हुई थी और वहां कभी अस्तित्व भी था। लेकिन आपको ये जानकर शायद आश्चर्य हो कि 12,500 मील लंबी पर्वत श्रृंखला अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। लेकिन इसे अटलांटिस के अवशेष के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह उस स्थान पर उगता है जहां अटलांटिस को समाप्त हो जाना चाहिए था। फिर भी हजारों साल बीत जाने के बावजूद अटलांटिस का आकर्षण बना हुआ है। दोस्तों, इस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।